बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। यहूदियों की शुरुआत कहाँ से हुई? यहूदी कौन है और इनका क्या मकसद है, और ये लोग मुसलमानों को अपना दुश्मन क्यों मानते हैं? यहूदियों का इतिहास और यहूदियों के दिल में छुपा हुआ राज क्या है और उनकी किताबों में क्या लिखा हुआ है। चलो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को और जानते हैं यहूदियों के इतिहास के बारे में। दोस्तों, यहूदी एक ऐसी बदबख्त कौम है जिसने अपनी तमाम जिंदगी अल्लाह ताला की नाफरमानी करने में गुजार दी, और उस अल्लाह की जिसने इनको इज्जत दी और वो हर एक चीज अता की जिसको इनको जरूरत थी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के जमाने से ही इस कौम बनी इसराइल की शुरुआत हुई, और ये कौम शुरू से ही झगड़ा करने वाली, दूसरों का खाने की आदी रही है, और इसीलिए इनको चाहे फिर किसी भी हद तक जाना पड़े। अल्लाह पाक ने इस बदबख्त कौम को कई बार इसके ऊपर लानत फरमाई है, और इनकी बदकारी, इनकी नाशुक्री की पूरी कहानी कुरान करीम में बताई गई है। इसके बाद इनको इनके पद से हटा दिया गया और अलग कर दिया गया, और इनकी हुकूमत का पद मुसलमानों को दे दिया गया, और अल्लाह पाक ने इस कौम को सभी कौमों में सबसे बड़ा मुजरिम ठहराया है। कुरान करीम को तफसील के साथ, मायनों के साथ पढ़ा जाता है तो हमको पता चलता है कि ये कौम कितनी बड़ी मुजरिम है, क्योंकि इस कौम ने हमेशा से वादे के खिलाफ ही काम किया है, तक के तूर के पहाड़ को उठाकर इनके सर पर पटक दिया गया था कि ये बदबख्त कौम कुरान करीम की आयतों को बेचकर अपने शौकों को पूरा किया करते थे, दूसरों को नेकी करने के लिए हिदायत करते थे और खुद बिल्कुल भी नेकी नहीं किया करते थे। और जब इस कौम को समुद्र में रास्ता दिया गया और फिरौनियों के जुल्म और सितम से बचाया गया, कि इन लोगों ने रब्बुल इज्जत की नाफरमानी की। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर की पहाड़ी पर चले गए थे अल्लाह ताला से बातें करने के लिए, अल्लाह ताला से मुलाकात करने के लिए, तो उनके जाने के बाद इस कौम ने अपने ही हाथों से बछड़ा बनाकर उसकी इबादत करने लगे थे, उसको पूजने लगे थे, उसको ही खुदा मान लिया था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि गाय को ज़िबह करो। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने गाय को ज़िबह करने का इरादा किया तो ये कौम बोली कि जाओ पहले अल्लाह का सही फरमान लेकर आओ। इसीलिए इन लोगों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को 5 बार तूर की पहाड़ी पर अल्लाह का सही फरमान, सही हुक्म लाने के लिए भेजा, क्योंकि ये लोग गाय को ज़िबह नहीं करना चाहते थे, और इन लोगों का मानना था तक हम अल्लाह को नहीं देख लेते हम ईमान नहीं लाएंगे। और जब अल्लाह ताला ने इन लोगों के लिए जन्नत से खाना भेजा तो इन्हीं लोगों ने उस खाने का अपमान किया, खाने को बंद करा दिया और कहने लगे कि हमें जन्नत का खाना नहीं चाहिए, बल्कि हमारे लिए अनाज और खाना, फल फूल जमीन में ही उगा दिया करें। यहाँ तक कि अल्लाह पाक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर इन लोगों के लिए बचाने के लिए इन लोगों के ऊपर बादल का साया भी किया गया था। इतना सब कुछ मिलने पर भी ये कौम अल्लाह पाक से बिल्कुल ना डरी और ना ही ये कौम ईमान लेकर आई। अल्लाह पाक ने बस्ती में दाखिल होते वक्त भी कौम को माफ़ी मांगने का हुक्म दिया, लेकिन इस कौम ने फिर भी अल्लाह का हुक्म नहीं माना। फिर भी अल्लाह पाक ने इस कौम के लिए 12 कबीलों के लिए 12 ही चश्मे पानी के पैदा किए, ताकि इस कौम में कभी भी लड़ाई झगड़ा ना हो सके। फिर भी इतना एहसान के बाद भी इस्लाम कबूल करना तो दूर, को मानना तो दूर, अल्लाह के नबियों की बुराई करती रही, अल्लाह को ही बुरा समझती रही और एहसान फरामोशी करती रही। यहाँ तक के आसमान से भेजे गए नबियों को कत्ल कर उनको सूली पर चढ़ाने से भी ये कौम बाज नहीं आई। इसी कौम ने हजरत यहया अलैहिस्सलाम को भी कत्ल कराया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर लटकाने का प्लान भी इसी कौम का था, लेकिन अल्लाह पाक ने अपने नबी को कत्ल होने से बचाकर उनको जिंदा ही आसमान पर उठा लिया था। और फिर इसी कौम ने उनके हम शकल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को समझकर किसी दूसरे शख्स को सूली पर चढ़ा दिया था, क्योंकि इस कौम का मानना था कि पैगंबर सिर्फ बनी इसराइल के लोगों में ही पैदा हो सकते हैं और कहीं नहीं हो सकते। इसी वजह से इन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पैगंबर मानने से भी इनकार कर दिया था। ये पैगंबर अरब की सरजमीन पर कैसे पैदा हो गए? इनको तो बनी इसराइल में पैदा होना था। वजह है कि इस कौम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मानने से, उनके ऊपर ईमान लाने से इनकार कर दिया था। और यहाँ तक के हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भी ये लोग अपना दुश्मन समझते थे, क्योंकि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इनकी साजिश की खबर अल्लाह के नबियों तक पहुँचा दिया करते थे। यहाँ तक के यहूदियों का तो ये भी कहना था कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पैगंबर के लिए एक गलत इंसान को चुन लिया है, माज़अल्लाह। जब ये लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठते थे, इसीलिए कि ये अल्लाह की बहुत ही चहीती कौम है, और यहाँ तक कहते थे कि जहन्नुम की आग भी इनको जला नहीं सकती, कि ये कौम आपस में खुद भी बहुत ज्यादा झगड़ा किया करते थे और एक दूसरे को मार काट दिया करते थे। इन्होंने कबीलों में जाकर कबीले वालों को ही अपनी बस्ती से निकाल दिया था, और इसका जीता जागता प्रूफ
फिलिस्तान है, ऐसा कि ये लोग आज फिलिस्तान के लोगों के साथ कर रहे हैं। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद से पहले ये एक पैगंबर की, एक नबी की बात किया करते थे। उन्हीं नबी का ये वेट भी किया करते थे। यहाँ तक के मदीने वालों को ये धमकी भी दिया करते थे कि हमारे नबी आने वाले हैं, उनको एक बार आने दो, फिर हम तुमको देख लेंगे, तुमको भुगत लेंगे। जब नबी करीम रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद यही कौम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुश्मन हो गई। यहाँ तक के ये लोग जादू भी किया करते थे और जादू की वजह से मियाँ बीवी के अंदर ये झगड़ा करा दिया करते थे। और इनका मानना था कि हजरत सुलेमान रजी अल्लाह ताला अन्हा एक जादूगर थे, जबकि हजरत सुलेमान रजी अल्लाह ताला अन्हा का जादू से कोई मतलब नहीं था। यहाँ तक के आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर भी इसी कौम ने जादू कराया था, और जबकि उस जादू का असर आपके जिस्म के ऊपर हुआ था और आपके दिलो दिमाग के ऊपर उस जादू का कोई असर नहीं हुआ था। उसके बाद इस कौम ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर पत्थर भी बरसाए। यहाँ तक के हजरत सुलेमान रजी अल्लाह ताला अन्हा को भी ये लोग नबी नहीं मानते थे, बल्कि एक बादशाह मानते थे, बादशाह ही समझते थे। हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उन्हीं के पास बैठकर उल्टे सीधे सवाल किया करते थे, से बाकी के मुसलमान भी आपके साथ वैसा ही करें। ये लोग मुसलमानों को उकसाते थे और उनको हक के और सच्चे रास्ते से भी रोकते थे, और ये कौम लोगों का हक खा जाया करती थी। ने बहुत बुरे बुरे कामों को अंजाम दिया है। ये कौम ही बाप और बेटी के पाक रिश्ते को भी नाजायज कर दिया करते थे। बाप ने ही बेटी के साथ जिनाह किया है। सब बेहयाई का काम करने में इन लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती थी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिलिस्तान के हुक्मरान के साथ जंग करने का हुक्म दिया, कौम ने कहा था कि है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हम आपके साथ बिल्कुल भी जंग करने नहीं जाने वाले। जंग करने के लिए आप जाएं या फिर आपका रब जाए, हम तो नहीं जाएंगे, हम तो कहीं नहीं जाने वाले, हम तो यहीं रहेंगे। और ये लोग अपनी किताबों में अल्लाह ताला को कहते हैं कि अल्लाह ताला तो फकीर है, हम अमीर हैं अल्लाह, जबकि अल्लाह ताला ने इस कौम को हर नेमत से नवाज दिया था। ये लोग कहते थे कि अनाज की खेती को वही लोग खाएंगे जिन लोगों को हम खिलाएंगे। यहाँ तक के इस कौम के कुछ लोग तो ये भी कहा करते थे कि नबी करीम रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर सुबह को ईमान लाओ और शाम को इनकार कर दो। जबकि एक टाइम में ऐसा था कि ये कौम अल्लाह ताला की पसंदीदा कौमों से हुआ करती थी, लेकिन अल्लाह ताला ने इनके बुरे कामों की वजह से, बुरे अमल की वजह से अल्लाह ताला ने इनको हुकूमत के पद से हटा दिया था। कि यहूदी लोग कुरान नहीं पढ़ते, इन्होंने कुरान को नहीं पढ़ा है, इसलिए इनको नहीं मालूम। अल्लाह ताला ने इनको ठुकरा दिया है, ताला ने इनको ऊपर लानत बरसा दी है कि अल्लाह ताला ने इनको ठुकरा दिया है और इनके ऊपर लानत भेज दी है। और ये कौम आज भी यही समझकर जी रही है कि अल्लाह ताला की पसंदीदा कौम में से है और अल्लाह ताला की चहीती कौम में से है, जबकि अल्लाह ताला ने इस कौम को वो सब कुछ दिया कि शायद ही किसी कौम को दिया गया हो। फिर भी इस बदबख्त कौम ने, नाफरमान कौम ने अल्लाह ताला को झुठला दिया। नबी करीम रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी मानने से इनकार कर दिया था, और इसी वजह से ये कौम लानती बनकर रह गई थी। ये थी वो बदबख्त कौम जिसको अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया। इस कौम ने अल्लाह ताला को नहीं माना और ईमान को मानने से इनकार कर दिया, और अल्लाह ताला ने इस कौम को हुकूमत के पद से हटा दिया। ये था यहूदियों का इतिहास और ये है यहूदी कौम। अगर ये वीडियो किस्सा आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और चैनल करना सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।